हेलो। अभी टाइम है 9:40 और आज थर्सडे है। तो आज से मैंने एक सोचा है कि अपने हेल्दियर एक जर्नी लाइफ के लिए तो स्टार्ट करना है। इसलिए तो सबसे पहले मैंने सोचा है कि हर एक मील के बाद 40 मिनट्स का वॉक करेंगे, क्योंकि मुझे जिम जाना है, बहुत सारा वेट लॉस करना है। क्योंकि आप देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा ओवर वेट हूँ, इतना ज़्यादा मेरा वो वेट है अभी 85, हाइट है 5'6". तो वेट लूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 kg तो लूज़ करना ही है। वैसे तो चाहती हूँ 20 kg, लेकिन स्टार्टिंग में एटलीस्ट 5 करके मैंने गोल रखना है। तो काफ़ी टाइम से, चलो मैं जाते जाते बताती हूँ। तो मैंने काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं एक्सरसाइज का, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ऐसा फील नहीं हो पा रहा था काफ़ी दिनों से। वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रही थी। एक्सरसाइज 30 मिनट्स करूँ कि 50 मिनट्स करूँ डजेंट मैटर, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने आज सोचा कि आज से तो करना ही है किसी भी तरह, वो चाहे जितना भी हो। एटलीस्ट स्टार्ट करूँगी तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो पहुँचूँगी ही। और मैं जिम जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं घर से ही थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटीज़ या फिर एक्सरसाइज वगैरह करूँ। एटलीस्ट 1 मंथ या फिर 2 वीक्स तक मैं एटलीस्ट घर से ही करूँ, ताकि मेरा बॉडी ना थोड़ा सा यूज़ टू हो जाए। नहीं तो मैं अभी तुरंत जाके मैंने जिम ज्वाइन कर लूँगी तो मेरे बॉडी को वो हजम नहीं होने वाला और उल्टा ही इफ़ेक्ट कर जाएगा। और PCOS के केस में तो ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाए तो बॉडी को और नुकसान हो जाता है। जैसे कि स्लो वॉक करना, वेट लिफ्ट करना, ये सब ठीक है, लेकिन रनिंग, जंपिंग, बहुत ज़्यादा कार्डियो, ये PCOS के केस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं इफ़ेक्ट होता है। तो मैं आज से अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, फिर से अपना जर्नी स्टार्ट करने के लिए फिर से मैंने सोच लिया है। तो मैं डेली जाके ऐसे वॉक करूँगी हर एक मील के बाद 45 मिनट्स का। मैंने ऐसे PCOS के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पे बता रहे थे स्लो वॉक करना है या फिर वेट लिफ्ट करना है, लेकिन ज़्यादा कार्डियो ये सब नहीं करना है। रनिंग से बेहतर है वॉक करना, जो हमारे PCOS के लिए बॉडी में इफेक्ट अच्छे देता है। बैक कैमरा ऑन करा था, लेकिन सामने लोग दिख रहे थे, मैं नहीं चाहती मैं उनका मैं कुछ भी वीडियो लूँ, इसलिए वैसे ना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ही मैंने निकली वो भी घर से, लेकिन अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी पॉजिटिव सा फील हो रहा है। तो डेली आऊँगी मैं, डेली वॉक करने के लिए 45 मिनट्स के लिए। और दोपहर को नहीं आ पाऊँगी तो मैं करूँगी कि रूम में ही, अपने डाइनिंग में ही मैंने वॉक करना है। एटलीस्ट 20 मिनट्स तो करूँ, बाद में देखा जाएगा। नहीं तो एक सोची कि एक घर पे ट्रेडमिल लेना है, घर पे ही करेंगे। PCOS में तो सबका अलग ही सिम्टम्स होते हैं, सबके बॉडीज़ में अलग अलग ही तरह के रिएक्शन होते हैं। तो किसी का वेट गेन होता है, किसी का तो वेट लूज़ होता है, किसी का तो बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होता है, किसी का इरेगुलर पीरियड होता है। तो अलग अलग तरीके से इसका दिखता है हर एक के बॉडी के हिसाब से। मेरा है जो बहुत ज़्यादा वेट गेन का प्रॉब्लम होता है, डाइट मेरा सही रहे, फिर भी मैं नहीं कहूँगी मेरा डाइट बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मुझे पता है मैं काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रही हूँ या फिर ट्राई कर रही हूँ, लेकिन फिर भी होता रहता है। क्या करूँ, जैसे फेस पे मेरे को एक्नेस आने लगे, हर एक दिन ऐसा लगता है कि और नहीं हो पा रहा है, गिव अप कर देने को मन होता है। हर एक दिन ऐसा लगता है कि गिव अप कर दूँ, फिर हर एक दिन खुद को ऐसे फोर्सफुली ज़बरदस्ती उठाना होता है, फिर से खुद को मोटिवेट करके फिर से उठाना होता है। ऐसे जर्नी होता है मेरे केस में। जैसे कि मुझे D3 एंड B12 की डेफिशिएंसी है। तो मैंने जो वीडियोस में देखा था वहाँ पे कहा था कि सप्लीमेंट में ओमेगा 3 लेना है,
और साथ में प्रोटीन 30 ग्राम ब्रेकफास्ट में लेना है। तो उस हिसाब से मैंने अपना डाइट को वैसे ही रखा है। ब्रेकफास्ट में हर रोज़ ट्राई करती हूँ 30 नहीं हो तो एटलीस्ट 20 तो या 15 तो रहता ही है। ब्रेकफास्ट में मैंने अपना फिक्स रख दिया, क्योंकि मैंने सोचा डेली चेंज करने से ऐसे मतलब वैरायटी के चक्कर में मेरा मिस हो जाएगा। तो सेम रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। बस डेली 2 एग ऐसे बॉइल्ड हो तो अच्छा होता है, लेकिन बॉइल्ड में मेरे को टाइम लगता है, इसलिए मैंने बिल्कुल मतलब लेस ऑयल में या फिर कभी बिना ऑयल में ही ऐसे ऑमलेट बना लेती हूँ, पोच बना लेती हूँ वैसे। और एक रहता है कुकुम्बर रहता है, और थोड़े टाइम बाद कुछ एक फ्रूट अमरूद या फिर एप्पल ऐसे। बचपन से अगर कहूँ तो मैंने कभी मिठाई नहीं खाती थी, और ना ही मैं बाहर का खाना खाती थी। कभी ऐसे पिज़्ज़ा हो या KFC बर्गर ये सब नहीं खाती थी। ये सब कुछ ही मेरा स्टार्ट हुआ था शादी के बाद से। उससे पहले मैंने कभी ये सब नहीं खाया, और ना ही मैं कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम ये सब में कुछ भी मेरे को मतलब वो क्रेविंग नहीं होता था कभी भी। लेकिन चाय पीती थी दूध और चीनी वाली 2 टाइम करके, सुबह को एंड शाम को। जो मैं 2 साल हो गया वो भी मैंने बंद कर दिया था, जब तक कि मुझे PCOS था भी नहीं। बस मुझे ऐसा लग रहा था मेरा वेट गेन हो रहा है, तब इसलिए मैंने छोड़ दिया था। और मेरा हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने वीडियोस में देखा शायद ये शुगर इंटेक की वजह से होता था, इसलिए मैंने चाय भी छोड़ दी थी और जिम मैंने स्टार्ट करी थी। तो फिर मेरा सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन शादी के बाद फिर से मुझे सब कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे थे, तो मैंने टेस्ट कराया तो मुझे पता चला कि मुझे PCOS है। उसके बाद मैंने 2-3 डॉक्टर्स को दिखाए, तो फर्स्ट डॉक्टर ने कहा था तुमने इसके पहले जो सिम्टम्स आए थे तो तुमने क्या किया था। तो मैंने कहा था एक्सरसाइज करके ठीक हुआ था, तो उन्होंने कहा था वही करो। लेकिन इस बार ही उसका कुछ खास ना फ़र्क नहीं दिखा। तो सेकंड डॉक्टर दिखाया तो उन्होंने एक मेडिसिन दिया था जिससे कि काफ़ी फ़र्क आया था, वेट भी लूज़ हुआ था। अभी टाइम हुआ 10:15। आज बस मैं 15 आई थिंक 20 मिनट्स मैंने वॉक करा, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाया था। मैं इतने में इतना ज़्यादा स्वेट कर रही थी और मेरी तो मतलब सांस फूलने लगी। मैंने सोचा मैं नेक्स्ट डे आऊँगी, अभी बस रहने देते हैं, एक बारी में इतना नहीं होगा। सी या बाय, गुड नाइट।